क्या अखिलेश यादव न घर के रहे न घाट के? क्या असदुद्दीन अवैसी ने जो नजीबाबाद में मुसलमानों को पैगाम दिया है उस पर मुसलमान अमल करेंगे? क्या असदुद्दीन अवैसी ने जो मुसलमानों के लिए मेहनत की है, अपनी जान की बाजी लगाई है, उसका कर्ज उत्तर प्रदेश का मुसलमान उतारेगा? क्या असदुद्दीन अवैसी जो पिछले कई सालों से मुसलमानों के हक के लिए बोल रहे हैं, मुसलमान उनकी बातों को समझेगा कि नहीं समझेगा? उत्तर प्रदेश में एक नई आवाज उभरेगी मल्ली सत्याग्रह मुस्लिमीन के रूप में। उत्तर प्रदेश के घर घर में मल्ली सत्याग्रह मुस्लिमीन का परचम लगेगा। दोस्तों, मैं आज इन्हीं सारी चीजों पर बात करूंगा और आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत ही करीब आ चुका है। 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उसकी हलचल पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब के सब बड़े बड़े दावों और बड़ी बड़ी बातों के साथ अपने आप को लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना तमाम सारी चीजें हो रही है और यही चीजें असदुद्दीन अवैसी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है। असदुद्दीन अवैसी नजीबाबाद पहुंचे तो उनके साथ या उनके मंच को साझा करने के लिए असपा यानी एएसपी पार्टी के चंद्रशेखर रावण की पार्टी के एक नेता हैं, वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों से हमारा जो है भाई का रिश्ता है। हम उत्तर प्रदेश में जहाँ भी सांसद साहब को अपने भाई की जरूरत पड़ेगी, मैं समर्थन निकालने को तैयार हूँ। जमीन जवाब जमीन। अगर असदुद्दीन अवैसी को कहीं भी जान की जरूरत पड़ती है तो वो मुझे याद कर लें और मैं मुसलमानों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपने तो ये कह दिया। आज तक मुसलमानों ने जो है अखिलेश यादव पर भरोसा किया, राहुल गांधी कांग्रेस पर भरोसा किया, मायावती पर भरोसा किया। सब ने जो है मुसलमानों को यूज किया और आगे पुश करते रहे कि जाओ तुम भी खेलो, जाओ तुम भी खेलो, हमारा काम बन चुका है, हम निकल रहे हैं यहां से। मैं इसलिए दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि जब मस्जिदें और तमाम की तमाम खानकाहें, मदरसे ये तोड़े जा रहे हैं और उस टाइम पर अखिलेश यादव का ये बयान आता है कि हम जाकर के राम मंदिर या कहें अयोध्या धाम को इस तरह से बनाएंगे कि लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाए। तो सोचिए कि वो आपके हमदर्द होंगे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो राम मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो राम मंदिर बनी है, उसका क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों पर यह कह रहा हूं कि मुसलमानों आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने कभी एक मर्तबा कहा, अभी कल आज ही की न्यूज है, अकमल खान उनके नेता हैं, उनको जो है इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है सपा से। और ये कहते हैं कि ये सारी चीजें लगी रहती है, नॉर्मल होती हैं ये सारी चीजें, कभी जो है इस्तीफा देना पड़ता है, कभी इस्तीफा मांगा जाता है। ये नॉर्मल नहीं होता है। राजनीतिक गलियारों में कोई चीज नॉर्मल नहीं होती, कोई चीज अचानक नहीं होती है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सोचिए कि इसकी स्क्रिप्ट पहले तैयार हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब इमरान प्रतापगढ़ी खड़े होकर के कहते हैं कि बी टीम है, तो सोचिए कि उसकी स्क्रिप्ट कहां से कितने दिनों से तैयार की जा रही होगी कि तुम्हें किस बात पर कैसे किस लम्हे में कहां से बोलना है। ये सारी चीजें अचानक नहीं होती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में जो जनसभा की है असदुद्दीन अवैसी ने, उस जनसभा को देखने के बाद जो उनके दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो लहजे हैं, उनकी जो मतलब दिलों के अंदर पता नहीं इतने दिनों से क्या भरा पड़ा था, क्या वो समझ रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी या फिर किसी ऐसे नेता की तलाश में थे कि वो हमारे हक हुकूक की बात करे तो हम उसके साथ चले जाएं। ऐसा लगता है कि उन लोगों को वो ऐसा नेता मिल चुका है। वो हो सकता है कि उनकी तलाश आकर के असदुद्दीन अवैसी पर रुक जाती हो। ऐसे मुसलमान। और दूसरी बात यह है, लोग ये कहते हैं कि एमआईएम पार्टी में बस सिर्फ नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, नौजवान बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं जितने भी वीडियो आपको दिखाऊंगा वो सब के सब 90+ या 60+ के बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। उनकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहते हुए ये नजर आते हैं कि अगर इस मर्तबा चाहे जिसकी सरकार बने,
चाहे जो हो, हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ MIM को जाएगा। और किसी पार्टी को वोट नहीं दे, वोट ओवैसी को देंगे। तो लोग न कह रहे ओवैसी भी भाजपा का, वो कुछ भी है हम उसे वोट देंगे, हम और किसी को देनी ही नहीं। हर मुसलमान ओवैसी को वोट देगा जो मुसलमान। जाऊंगा अखिलेश पे यकीन नहीं है क्या, भरोसा नहीं है क्या अखिलेश पे? ना सरकार बनेगी अखिलेश की, कभी जिंदगी में नहीं बनने की अखिलेश की सरकार, ध्यान रखो। वो क्यों कह रहे हैं? उनको कुछ तो अनुभव हुआ होगा, उन्होंने कुछ तो देखा होगा, उन्होंने कुछ तो समझा होगा, कुछ तो दिमाग लगाया होगा कि हमारे साथ पिछले 70 सालों से कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारी की सारी पार्टियां क्या कर रही हैं। ठीक है, आज आप बोल देते हो कि ठीक है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम जो है ओवैसी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें एक शर्त लगा रहे हैं। उसमें यह शर्त ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़े तो हम जो है उनसे गठबंधन कर लेंगे। आज मुसलमानों को ये डर दिखाया जा रहा है। आज 2026 का इलेक्शन 2026 चल रहा है, 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं। आज मुसलमानों को ये डर दिखाया जा रहा है कि तुम जो है अगर इस मर्तबा बीजेपी की सरकार बनी तो तुम जो है आखिरी मर्तबा वोट दे रहे हो। उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप। बीजेपी आ जाती है तुम्हारे साथ ये होगा। बीजेपी और MIM अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या ये सारी चीजें 2032 में नहीं होंगी, 2037 में नहीं होंगी? यही सारी चीजें होंगी, यही सारी टॉपिक्स। ये अगर इन पार्टियों के नेता लोग रहे, जिंदा रहे, तो इन्हीं सारी टॉपिक पर लड़ाइयां होंगी, बहस होंगी कि अगर MIM आ जाती है, MIM का कोई कार्यकर्ता आ जाता है, MIM किसी अपने को खड़ा करती है, तो यही सारी चीजें उस टाइम पर भी रहेगी कि मुसलमानों तुम्हें बीजेपी से डरना है। मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया है किसी को डरा, किसी से डरने का या किसी को जिताने का या किसी को हराने का। मुसलमानों की कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी से। अपने आप को, अपने नजरियों को मुसलमानों बदलो। मैं ये बार बार कहता हूं कि आजम खान बनने से अच्छा है यूसुफ पठान बन जाओ। और दूसरी बात, मैं राजभर समाज की बात करता हूं। राजभर समाज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है किसी एक के साथ चिपक के रहेंगे। उन्होंने सत्ता देखी, सत्ता की मिठाई खाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। राजभर, ओम प्रकाश राजभर हमेशा बीजेपी को गाली देते थे, लेकिन वो सत्ता के साथ शामिल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जीत जाएगी या हार जाएगी, ये अलग मुद्दा है। आप अपने आप को बीजेपी का दुश्मन या बीजेपी को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें हर एक सरकार अपना वोट बैंक पाने के लिए, यहाँ तक कि किसी गांव का प्रधान भी जिस जाति के लोग ज्यादा रहेंगे उस जाति के पक्ष में वो हमेशा खड़ा मिलता है। आप ये क्यों नहीं समझ पाते हो? बीजेपी सरकार है, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए किसी एक को शिकार बना रही है और लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आने दीजिए, लेकिन इसके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है उसी बीजेपी की राह पर, बीजेपी के जो उनमें कुछ बैठे हुए नेता हैं उन्हीं के राह पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी चलना शुरू कर चुके, क्योंकि उनमें भी कोई मुस्लिम MP MLA नहीं है और इनके अंदर जो हैं उनको जो है इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, उनको धुतकारा जा रहा है, कभी उनको पीछे ढकेला जा रहा है, कभी उनसे दरियां बिछवाई जा रही है। क्या क्या हो रहा है आपने तो वीडियो में कई मर्तबा और कहीं बहुत सारी जगह देखा होगा कि कभी जो है वो धक्का दिया जाता है, कभी उनको कहा जाता है कि तुम बाहर जाकर के बैठो, तुम यहां से चले जाओ। ये सारी चीजें होती रहती हैं उसी तर्ज पर। अच्छा, ये एक चीज उनको समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश यादव को कि अगर मुसलमानों को वोट देना ही है तो वो आपको किस बेस पर दें, मतलब क्या आप मुसलमानों के लिए कर सकते हो। अभी कुछ मौलाना थे, ये कह रहे थे कि जो है अगर हम आपको, पूरा मुसलमान आपको वोट देगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि हम जो है किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख करके वोट इलेक्शन लड़ेंगे। भाई वो क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? तुम्हारा उनसे क्या फायदा है? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जैसे कि केजरीवाल ने कहा कि हम जो है पंजाब में श्री कृष्ण की मूर्ति बनवा रहे हैं और फिर जो है किसी और की मूर्ति बनवा रहे हैं। उसी तरह जो है अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम अयोध्या धाम को अयोध्या धाम की तरफ बनाएंगे कि जैसे लगेगा टूरिस्ट प्लेस है, और तमाम चीजें उन्होंने बोला। तो वो क्यों कर देंगे भाई आपके लिए?
आपने वोट दिया है, उनको खरीदा थोड़ी है। या आपने उनसे कहा था कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप मेरी मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे खानकाहों की हिफाजत करना, हमारे मज़ारों की हिफाजत करना। ये सारी चीजें तो नहीं कहा था ना। लेकिन इस बीच असदुद्दीन अवैसी ने जो कोहराम मचाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी ऐसी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर ऐसी जलन मची हुई है, ऐसी जलन मची हुई है कि वो सब के सब परेशान हैं कि मुसलमानों को हुआ क्या है। ये अपनी इनको मतलब जो है कैसे किस तरह से असदुद्दीन अवैसी पर इल्जाम लगाया जाए। कभी जो है यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया जाता है कि तुम बताओ, तुमको जो है असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के खिलाफ बोलने से मना किया था। ये सारी की सारी चीजें, ये सारा का सारा फार्मूला आजमाया जा रहा है, लेकिन उनको कोई पॉइंट नहीं मिल पा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी को उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बदनाम किया जाए। जैसे बंगाल में उन्होंने जो है हुमायूं कबीर के साथ किया था, या हुमायूं कबीर ने जो किया उनका मामला है, वो जाने। लेकिन जैसे असदुद्दीन अवैसी को पता चलता है, वो अपना दामन झाड़ करके अलग हो जाते हैं कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए, मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा।